बोर्नियो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टापू है। करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये टापू लगभग टेक्सास जितना बड़ा है। खतरनाक पहाड़ों और बेहद घने जंगल से ढकी इस जगह पर कमाल के जानवर और पेड़ पौधे हैं। दुनिया के पेड़ पौधों और जानवरों की कुल प्रजातियों में से आधी इन जंगलों में मिल जाती हैं। यहाँ हजारों ऐसे जीव और पेड़ पौधे हैं जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियाँ होंगी। इतने घने जंगल में जब इतने जीव रहते हों, तब रोमांच के शौकीन लोग ही यहाँ आएंगे। पर गलती मत करना, जो चीजें इस जगह की खासियत हैं, वही एक चूक होने पर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। कुछ साल पहले एक जर्मन हाइकर बोर्नियो के इन्हीं जंगलों में भटक गया था, तो उसकी लाश ढूंढने में कई महीने लग गए। भूख से उसकी मौत हुई थी। मैं आपको सिर्फ इस जगह पर बचना ही नहीं, यहाँ से जिंदा बच निकलने का तरीका बताऊंगा। मैं अब जंगल के सबसे घने हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे इनकी मदद से उस लंबी बेल तक पहुँचना है। छोटी छोटी बेलों पर अपने शरीर का वजन बांटने पर उनके टूटने का खतरा कम हो जाएगा। ये काफी मजबूत हैं। इतनी ऊंचाई से गिरना भी जानलेवा हो सकता है। ओके, इस टहनी तक तो आ गया। ये वाली बाकी की टहनियों से मजबूत लग रही है। बढ़िया। ये देखिए, ये बेल काफी मोटी है। इसी को पकड़ता हूं। ये बेल रस्सी कम फायर ब्रिगेड के खंबे जैसी ज्यादा लग रही है। इस पर पकड़ बनाने के लिए मुझे काई साफ करनी होगी। ये मेरा वजन संभाल रही है, इसीलिए मैं आसानी से उतर सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि अगर बारिश हो रही होती तो मैं ऐसे नहीं उतर पाता। फिसलन काफी बढ़ जाती। मैं इसे अच्छी तरह से पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथों पर काफी जोर पड़ रहा है। अब जमीन के करीब पहुंच चुका हूं, इसीलिए हाथों के थकने से पहले तेजी से नीचे उतर सकता हूं। काफी ऊंचा था ये। उतरना आसान नहीं था, लेकिन ये तो पता लग गया कि बेल काफी मजबूत थी। बढ़िया, चलो अब हमें नीचे जाना है। बोर्नियो में जंगल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है पहाड़ों से नीचे उतरना। उस तरह से आप जल्दी से किसी नदी या सोते तक पहुंच सकते हैं, और बस्तियां भी अक्सर घाटियों में ही होती हैं। जरा ये देखिए, इनकी वजह से यहाँ सावधान रहना जरूरी है। ये देखिए, ये कांटे देख रहे हैं? अगर नीचे उतरते वक्त आपने गलती से इन्हें पकड़ लिया तो ये आपके हाथों की चमड़ी उधेड़ देंगे। इनसे एक अलग परेशानी ये है कि ये टूटकर शरीर में धंस जाते हैं और इनसे इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे किसी चीज को पकड़ने से पहले अपनी सिक्स सेंस से काम जरूर लें। ध्यान दें कि आप किसी ऐसे तने को पकड़ें और ना ही किसी ऐसे तने को। इस जंगल में सिर्फ इन पेड़ पौधों से ही सावधान नहीं रहना पड़ता, बल्कि यहाँ तो ऐसे जीव भरे पड़े हैं जो आपके खून के प्यासे हैं। ये देखिए, यहाँ एक लीच है। देखिए आपने, इस जंगल में इस तरह की करोड़ों लीचेस होती हैं। देखिए ये कैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अब इसे मेरी गंध मिल गई है, और अगर मेरी खाल से ये चिपक गई तो मेरे शरीर में ऐसा एंटीकोएगुलेंट छोड़ देगी जिससे मेरा खून जमेगा नहीं, और फिर लगातार खून बहता ही रहेगा। मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। बोर्नियो में इन लीचेस की कमी नहीं है, और मैं इन्हें अपना कीमती खून तो हरगिज नहीं पीने दूंगा। वाओ, ये गुफा तो बहुत बड़ी है। ये शायद पानी की वजह से बनी होगी। मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मुझे वहां से नदी की ओर जाने का रास्ता मिल जाए। नीचे तक जाने का भी एक आसान रास्ता है। वो जो मोटी बेलें हैं वो गुफा के तल तक नीचे गई हैं, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए मुझे पहले रोशनी का इंतजाम करना होगा। अच्छी मशाल बनाने के लिए जलने लायक कोई अच्छी चीज चाहिए, और इस जंगल में ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं है। ये देखिए, ये एक डैमार का पेड़ है। इसके रस से इसे पहचाना जा सकता है। देखिए कितना रस निकल रहा है। और फौजी ऐसी चीज को
जंगल हेक्सी कहते हैं क्योंकि जंगलों में मशाल बनाने के लिए उन्हें भी ऐसी ही चीज दी जाती है। इसे एक बार जलाने पर यह काफी देर तक जलता रहता है। ये मशाल के लिए सही रहेगा। ये रस बहुत काम की चीज है। इसके साथ मुझे बांस का ये टुकड़ा भी मिल गया है, इसीलिए मैं एक मशाल बना सकता हूँ। मुझे बांस के इस टुकड़े को एक तरफ से थोड़ा छीलना है, फिर मैं इसमें ये रस भर दूंगा। इसके साथ बांस को भी थोड़ा जलाना पड़ेगा वरना ये बुझ जाएगा। और एक बार ये पतला हो जाए तो फिर इसके अंदर ये जंगल हेक्सी ठूंस दीजिए अच्छी तरह से। बढ़िया। ओके, अब ये गुफा के अंदर काफी देर तक जलता रहेगा, लेकिन आग जलाने के लिए मुझे थोड़ी सी लकड़ी भी चाहिए और उसके लिए मैं सूखे बांस का इस्तेमाल करूंगा। अपने चाकू से इसे बाहर से खुरच लीजिए और उसकी छीलन जमा कर लीजिए। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से सुलग जाएगा। मेरे पास अब सारा सामान है। ऐसी जगह पर जान बचाने के लिए पहले से ही सब सोच लेना जरूरी है और यहाँ मिलने वाली हर चीज का पूरा इस्तेमाल कीजिए। क्या बात है, राटान की बेल। इसे देख रहे हैं आप? ये मेरे काम आएगी। कमाल की बेल है, बहुत ही लचीली होती है, ये बहुत ही मजबूत भी है और इसका इस्तेमाल रस्सी की तरह भी किया जा सकता है। बोर्नियो में करीब 150 किस्म के राटान मिलते हैं। स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल कुछ बांधने के लिए रस्सी की तरह करते हैं। ये काफी लंबी लग रही है और मैं इसे पेड़ के तने से लपेट देता हूँ और घिसकर इसे थोड़ा नरम कर लेता हूँ। इस तरह से इसके रेशे मुलायम हो जाते हैं जिससे इसे लपेटने में आसानी होगी। मेरे पास मशाल है, लकड़ी है और काम भर रस्सी भी है, लेकिन मेरे सामने आने वाली मुश्किलों का सामना तो मुझे अपने दिमाग से ही करना। मैं अभी बोर्नियो के घने जंगल में हूँ। मैं यहाँ के लंबे पेड़ों के सहारे नीचे तो आ गया हूँ, मगर अब देखना है कि इस गुफा से मुझे पानी के किसी सोते तक पहुँचने का रास्ता मिलता है या नहीं। फैसले की घड़ी आ गई। ये बेल मेरा वजन तो उठा लेगी, लेकिन मेरे हाथों पर बहुत जोर पड़ने वाला है। मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूं ताकि हाथों को थोड़ा आराम मिल सके। हाथों की अच्छी कसरत हो गई है, लेकिन परेशानी यह है कि मुझे पैरों से कोई ग्रिप नहीं मिल रही है। लगभग पहुंच गया हूं, बस कुछ फुट और। मेरे हाथों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता। ये देखिए, मैं किसके ऊपर उतरने वाला था। सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता ये क्या है, क्योंकि मैंने ऐसा कीड़ा पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों, ये बोर्नियो है। जितना मैं जानता हूं ये चटक रंग का है, और अगर ये यहाँ बचा हुआ है इसका मतलब जरूर इसमें कोई खतरनाक और खास बात है। जरूरी बात यह है कि ऐसी जगहों पर ऐसी चीजों से दूर रहना ही अच्छा है। चटक रंग चीख चीख कर कहता है कि मुझसे दूर रहो। चलो अब इस गुफा में उतरने की कोशिश की जाए। यहाँ पर उतरने के लिए बेल नहीं है, इसीलिए मुझे अब अपनी राटन की बेल का ही इस्तेमाल